ये है हविनसांग म्यूजियम। ये आपको दिखाते हैं इसके अंदर में क्या चीज़ें हैं, और ये काफ़ी बड़ा बनाया गया है, जैसे कि मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ। यहीं से दिखा देता हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। आइए हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो हमारे पीछे, ये है हविनसांग का म्यूजियम। ऐसा कहा था कि ये पहला चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। देखते हैं इसमें क्या चीज़ें मौजूद है और ये कितना खूबसूरती तो आप इसका देख सकते हो बाहर से कि कितना खूबसूरत दिखता है। आइए हम इसके बारे में और भी जानकारी आपको देते हैं कि ये किसके शासनकाल में आया था और इन्होंने क्या पढ़ाई की, कौन सी किताबें लेके गई, मैं इसके बारे में बताऊँगा। अभी चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये हविनसांग थे और इन्होंने 603 ईस्वी में आया था, 664 ईस्वी तक इन्होंने रहा। और ये बहुत ही अच्छे, इन्होंने बहुत पढ़ाई की। यहाँ पे आने के बाद एक महापुरुष के, इन्हें दुनिया के विशिष्ट व्यक्तियों में से गिना जाता है और ये अनेक सारे कृतियाँ भी लिखी हैं। तो आइए हम और भी इसके चीज़ों को दिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हविनसांग जो थे उनमें बुद्ध होने का गुण था, वो बुद्ध के जैसे थे और उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी और उन्हें एक राष्ट्र का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। और हविनसांग को छोटा मोटा आदमी नहीं, वो बहुत बड़े बौद्धिस्ट भी थे। बौद्ध धर्म को जब भारत में आए तो बौद्ध धर्म को मानना शुरू किए और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी पढ़ाइयाँ उन्होंने की है। तो आइए आगे हम देखते हैं कि और भी क्या चीज़ें उनके बारे में बताती है ये चीज़ें, और क्या भी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, उनके बारे में क्या उल्लेखित किया गया यहाँ पे। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे, जो भारत का नक्शा, उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, कहाँ कहाँ उन्होंने प्रचार किया और किस तरह की चीज़ें को उन्होंने बताया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और देख सकते हो। बाकी आइए और भी चीज़ें यहाँ पे देखता हूँ कि क्या है यहाँ पे। और लिखा हुआ है कि हविनसांग घोड़े पर शत्रुओं को ले जाते हुए, ये अन्य तरह की चीज़ जो उन्होंने उस टाइम पे देखा, उन्होंने उस टाइम पे महसूस किया इस चीज़ों को, उनके बारे में उनकी लाइब्रेरी है, कई सारी पुस्तकें भी हैं। आइए मैं देखता हूँ पढ़ के कि क्या पुस्तकें हैं, कौन कौन सी किताबें। हालांकि ये चीनी भाषा में लिखा हुआ है या कौन सी भाषा में लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता चल रहा, या पाली में लिखा हुआ है ये तो हमें नहीं पता चल पा रहा, लेकिन बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पे जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह की किताबें यहाँ पे है, म्यूजियम में सजा के रखा हुआ, जो कि एक लॉक किया हुआ यहाँ पे। और आइए मैं देखने का प्रयास करता हूँ कि और भी क्या चीज़ें यहाँ पे है और उनके बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 622 में पूजनीय हविनसांग तथा उनके बड़े भाई इन परिवार के दो प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचानने लगे। मतलब हविनसांग के चलते चलते उनके घर के परिवार को भी लोग जानने लगा और वे कहाँ कहाँ भ्रमण किए, वह क्या उन्होंने कितना ईस्वी में कौन सा काम किया, वो कहाँ पे पढ़ाई की, किस तरह से उनको एक नई पहचान मिली, तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक एक चीज़ को दर्शाया गया, एक एक चीज़ को यहाँ उल्लेखित किया गया। इससे जो ऊपर में देख सकते हो कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे है तो बताया गया था। और मुझे नहीं पता कि कौन सी भाषा में लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह की लिखावटें यहाँ पे लिखी हुई है। और ये हविनसांग जी की प्रतिमा जो एक बौद्ध भिक्षु के रूप में यहाँ पे लगी हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इनके स्वागत में रखी हुई हैं। और इन्हें लगभग 619 ईस्वी के आसपास इन्हें एक पहचान मिली बौद्ध भिक्षु के रूप में। और वो सारे चीज़ भी यहाँ पे उल्लेखित किए गए हैं, सारे देख सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने किस तरह की पढ़ाई की, किस तरह की उन्होंने पूजा याचना की, या किस तरह की क्या चीज़ें उन्होंने प्राप्त किया, उनके विवाह के बारे में लिखा है, उनके फेस्टिवल्स, उसने जो भी चीज़ें किए। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पूजनीय हविनसांग भारत से अंतिम विदाई लेकर चीन जाते हुए, जब वो चीन जा रहे थे अपने घोड़े पे सवार होकर, तो देखो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद थे और इस तरह की प्रतिमा बनाई गई, इस तरह की आकृतियाँ उल्लेखित की गई यहाँ पे, जो आप देख के एक समझ सकते हैं। बहुत सारे भाषाओं में यहाँ पे कुछ भाषाओं में लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो पढ़ने नहीं आता, बट यहाँ पे इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसे आप पढ़ के समझ सकते हो कि क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन हविनसांग पास्ट अवे हिज
निर्वाण पीसफुली इन द युवा प्लेस इन 664, मतलब 664 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उन्हें महानिर्वाण प्राप्ति हुई, तब की बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ भी उनके बारे में कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। उनके पूरे जीवन के बारे में लिखा गया है, बताया गया है और इसके बारे में समझाने का प्रयास किया गया है कि ह्वेनसांग कौन थे। आपको ऊपर भी दिखाते हैं कि ऊपर भी इसकी कलाकृतियाँ की गई हैं, आप देख सकते हो ऊपर में। तो इस तरह की चीज़ें उस टाइम थी जो कि अभी उल्लेखित किया गया यहाँ पे, और एक इधर भी लगा हुआ है यहाँ पे, बाकी देख सकते हो यहाँ पे। बाकी देख सकते हो, आपने देखा होगा कि ह्वेनसांग की प्रतिमा तथा उनके बारे में जो भी उल्लेख कृतियाँ थी और जो भी उनके बारे में जानते थे लोग, उन्होंने लिख के रखा है। बाकी आइए हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। ये भी बनाया गया उनके म्यूजियम में ही, लेकिन ये पता नहीं क्यों बंद है। साथ में उधर वॉशरूम वगैरह है, जो भी एक इस तरह के फिगर में बनाया गया है। आइए आपको और भी कुछ देखने का प्रयास करते हैं कि है क्या यहाँ पे और भी चीज़ें। और इसमें तो ताला बंद है। आइए कुछ नहीं, चलो, डोंट वेस्ट आवर टाइम।